दुमका झारखंड पेट्रोल कांड। शाहरुख हुसैन और नईम छोटू, ये लोग एक मैटर में, आप लोग सब जानते हैं, ये दोनों को आरोपी बनाया गया था एक लड़की पे पेट्रोल डाल के जला के मार देने के आरोप में। आज सेशंस कोर्ट ने इन दोनों को, दुमका सेशंस कोर्ट ने इन दोनों को, शाहरुख हुसैन और नईम को, आजीवन कारावास और कुछ जुर्माना की सजा सुना दी है। जी, मैं सेशंस कोर्ट का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये सजा सुना करके कोर्ट में चले पूरे ट्रायल में पॉक्सो को मेंटेन करते हुए और सुने सुनाए एविडेंस, हियर से एविडेंस को मेंटेन करते हुए दफा 302 में लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास दे दिया है, जबकि पॉक्सो लगता ही नहीं है, नहीं लगता है। 3 अलग जन्म तारीखें थी पीड़िता की कागज पे, जो उसके पिता ने झूठ फैला करके एसआईटी को दे करके कोर्ट में दिया, और माननीय जज साहब ने उन 3 अलग जन्म तारीखों को मानते हुए पता नहीं कैसे पॉक्सो कायम रखा, जबकि लड़की का खुद का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष स्टेटमेंट, जो कि कोर्ट में, जो कि रिम्स में, रांची में दिया था, उसमें वो अपने आप को बालिग बताती है। फिर भी माननीय जज साहब दुमका ने इस मामले में उसे बालिग नहीं, नाबालिग माना। हाई कोर्ट में, आप समझ ही रहे हैं क्या कह रहा हूं। और दूसरा, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, और 302 के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट्स हैं कि जब डीई ना हो, डायरेक्ट एविडेंस ना हो, तो माफ कीजिएगा, मैं किसी पे हंस नहीं रहा हूं, मैं माननीय कोर्ट की बहुत इज्जत करता हूं, जज साहब के आदेश की भी इज्जत करता हूं, लेकिन इस ट्रायल में, दुमका के इस ट्रायल में, जज साहब के आदेश से यह साबित होता है कि जो भी कुछ प्रोसिक्यूशन ने अपनी तरफ से पेश किया है, उसे बिना कानूनी संज्ञान लिए आदेश में परिवर्तित कर दिया गया है। बिल्कुल। और मैं खुश हूं कि आजीवन कारावास दिया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट्स हैं बिल्कुल आइडेंटिकल इन्हीं मामलों में, कि जहां पे सजा ही नहीं हो पाती है, आजीवन तो बहुत दूर की बात है, और अब ये चीज हाई कोर्ट में पहुंचने वाली है। अंत में एक बात कहूंगा, निशिकांत दुबे, जो कि गोड्डा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता शेता वहां के लोकल दुमका के, ये इसे राजनीतिक रंग देने से नहीं चूक रहे। ऐसा कह रहे हैं कि ये जो आदेश हुआ है, इससे उनको मन की शांति मिली है, जबकि ये सांसद होते हुए भी जानते हैं कि अमित शाह जैसे लोगों को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के छोड़ा था, तब तक ये मामले चलते हैं। तो निशिकांत दुबे जी, इतनी जल्दी मन की शांति और मन का सुख करके इस मामले को चुनाव में मत घुसेड़ो, क्योंकि मैं आपको जब हाई कोर्ट में इस मैटर को अपील में ले जाऊंगा और रिवर्सल कराऊंगा, रिवर्सल समझते हैं, नीचे की अदालत के आदेश को पलटवा दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। जरूरत लगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाके, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं बिल्कुल इसी तर्ज पे, कि जहां कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं, सुनी सुनाई बातों पे और गलत पॉक्सो, यानी कि अगर ट्रायल के अंदर एक चीज भी आप इतने भारी भरकम गलती करते हैं, तो फिर पूरा मामला ही गड़बड़ा जाता है आदेश के बाद। तो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जबरदस्ती न्याय नहीं होता। जो भी आदेश आया है वेलकम है, क्योंकि उस वेलकम का मतलब यही है कि आगे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज आसानी से किया जा सकता है। मैं पूरा सम्मान करते हुए दुमका न्यायालय को
आप लोगों को दो चीजें अंत में बताता हूं। एक, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस मामले को, इस आदेश को जो राजनीतिक बना रहे हैं, ये भी कोर्ट में जाएगा उसी अपील के अंदर। और पॉक्सो का जो कानून लगा करके सजा सुनाई गई है और बिना डायरेक्ट एविडेंस के जो लाइफ टर्म दिया गया है, ठीक है सर, सल्यूट टू योर जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अपने आप इस सच जजमेंट को चैलेंज कर लेंगे। ये बात हम हर एक को सम्मान देते हुए, बिना किसी की निंदा करते हुए, बिना किसी न्यायालय के अवमानना करते हुए ये बात कह रहे हैं, जिसका हमें अधिकार है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।